बिहार शिक्षक भर्ती का अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट आप सभी तक पहुंच गया होगा। अगर नहीं पहुंचा तो निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए है। सबसे बड़ा अपडेट इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह शिक्षक भर्ती अभी तक बिहार राज्य के छात्र छात्राओं के लिए थी। यानी कि जो ये शिक्षक भर्ती है तो अभी तक सिर्फ बिहार राज्य के छात्र छात्राओं के लिए थी, यानी कि वहीं के छात्र ही अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, परंतु अब इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है तो वो ये हुआ है कि अब अन्य सभी राज्य यानी कि अदर स्टेट के जितने भी छात्र छात्रा हैं वो चाहें तो क्या है, इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अन्य सभी राज्य के छात्र छात्राओं के लिए क्या हुई, खुशी की खबर हुई। तो नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन वे टू लर्न स्टडी एक्स में। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें 3 बड़े बदलाव अदर स्टेट के छात्र छात्राओं के लिए जो हुए हैं उनको देखते हैं। ठीक है, देखिए उनमें जो सबसे पहला बदलाव है, ठीक है, तो वो क्या है कि जो सबसे बड़ा बदलाव ये है कि बिहार राज्य के साथ साथ अन्य सभी राज्य के अभ्यर्थी अब इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि केवल बिहार ही नहीं, अब अदर स्टेट के जो भी छात्र छात्र हैं तो वो क्या है, इस फॉर्म को भर सकते हैं बिना किसी संदेह के। सबसे बड़ी अपडेट आपके लिए यही है। ठीक है, बशर्ते कुछ नियम होते हैं कि जब आप किसी दूसरे राज्य में फॉर्म भरते हैं तो उसमें कुछ नियम लागू हो जाते हैं। जैसे कि अदर स्टेट के सारे कैंडिडेट बिहार में जैसे ही जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, जनरल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, चाहे वह किसी दूसरे स्टेट के किसी भी जाति या कैटेगरी में आता हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो या कुछ भी हो, यानी कि वो किसी भी कैटेगरी में हो, ओबीसी, ठीक, एससी और एसटी या ईडब्ल्यूएस कुछ भी हो, तो बिहार शिक्षक भर्ती में जैसे ही फॉर्म डालेगा तो क्या है, जनरल में ही काउंट होगा। ठीक है, अब अगर जनरल में काउंट होगा तो उसमें भी कुछ बदलाव होते हैं। अगर जनरल में है तो जनरल की फिर क्या है, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं कि आपके नंबर और मेरिट इन सब में भी बदलाव आ जाता है। तो इसके बाद जो दूसरा बदलाव तो वह क्या है, वह यह समझिए कि यदि आपने सीटेड में 90, दूसरा बदलाव क्या है, अगर दूसरे बदलाव की बात करें तो दूसरा बदलाव क्या है, अगर आपने सीटेड का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, कभी भी, और उसमें 90 या 90 प्लस आपके अंक हैं, यानी कि आप जब से सीटेट स्टार्ट हुआ तो अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम पहले दे रखा है, क्योंकि आप वहाँ जनरल में काउंट हो रहे हैं, तो अगर आपने 90 या 90 से अधिक अंक हासिल किए हैं तो क्या है, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। ठीक है, और सुनिए, अगर आपने अभी तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं पास किया, ठीक है, यानी क्या, आपने अगर सीटेट का एग्ज़ाम अभी तक पास नहीं किया और आपने इस बार, यानी कि सीटेट कौन सा, सीटेट जो अभी अब चल रहा है 2023 जुलाई वाला, ठीक है, तो अगर आपने उसका फॉर्म डाल दिया है, यानी कि आप अपीयर हो चुके हैं, तो आप पूरी तरीके से बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है। ठीक है, बशर्ते करना क्या हो, आपको जो परीक्षा होगी, यानी कब, जो 20 अगस्त को प्रस्तावित है, आपको उसमें 90 नंबर लाने होंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप इस बार के सीटेट में 90 अंक ले आते हैं तब भी आप वहाँ के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आपके लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। आप किस्मत वाले हैं कि जो आपने फॉर्म भर दिया। ठीक है, अब तीसरी बात क्या है, तीसरा नंबर जो क्या है, तो तीसरे में है कि यदि क्या, यदि आपने बीएड, ठीक है, और आपका डीएलएड, ठीक है, बीएड और डीएलएड अंतिम चरण में, अंतिम चरण का मतलब आपका लास्ट सेमेस्टर है और आपकी जो अंतिम परीक्षा है तो वो क्या है, अगस्त 2031, यानी कि 31 अगस्त से क्या हो, पहले प्रस्तावित हो, तो भी आप पूरी तरह से पात्र हैं। क्या है, यानी कि जो आपका रिजल्ट है तो कभी भी आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कभी भी मतलब ये नहीं कि कभी भी आए, जो एग्ज़ाम के बाद जो वेरिफिकेशन होता है उसके पहले तक। ठीक है, यानी कि आपकी जो अंतिम परीक्षा है तो वो क्या है, 31 अगस्त के पहले हो जानी चाहिए। आपका रिजल्ट लेट हो जाएगा तो वो चलेगा। तो ये 3 बड़े बदलाव थे। पहला कौन सा, कि आप परीक्षा आराम से दे सकते हैं बिहार की, बशर्ते क्या हो, आप वहाँ जनरल में काउंट होंगे। अभी तक वहाँ के जो छात्र छात्र थे केवल वही एलिजिबल थे, अब अदर स्टेट के लोग भी एलिजिबल हैं, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, मतलब हिंदी भाषी जो भी राज्य है तो वो सब क्या करेंगे, अब अप्लाई करेंगे। दूसरा इसमें बदलाव क्या है, यदि आपने सीटेट कभी भी पास कर रखा है, 90 अंक ले आए हैं तो क्या है, तो आप इसको भर सकते हैं। अगर नहीं लाए तो आपके लिए इस बार का अच्छा मौका है, इस बार आप 90 अंक ले आइए और आराम से वहाँ की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो जाइए। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है कि यदि आपका बीएड या डीएलएड आपका अंतिम चरण पे है, ठीक है, और आपकी परीक्षा अगर 31 अगस्त 2023 के पहले हो जाती है तो भी आप पूरी तरह से एलिजिबल है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है कि अब रही बात परीक्षा फॉर्म की, किसकी, परीक्षा फॉर्म की बात करें तो अगर परीक्षा फॉर्म अभी इसमें जो डेट है तो अभी क्या है, अभी डेट और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि अभी क्या है, अभी बदलाव हुआ है तो अभी इनके साइड में बदलाव होगा, क्योंकि अभी तक तो बिहार के बाहर वाले, बिहार के अदर, बिहार से अलग जो स्टूडेंट थे उनके लिए तो कोई फॉर्म में ऐसी सुविधा थी नहीं, तो अब क्या है, वो भी संशोधन होगा उसमें भी, तो वो ये आराम से डेट बढ़ेगी तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, साथ ही यह ध्यान दें, यह जानकारी किसके लिए थी, यह सिर्फ जानकारी प्राथमिक के लिए थी, ठीक है, प्राइमरी के। और क्या है,
क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में क्या है कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए इसमें बात करके समय आपका बर्बाद नहीं किया गया, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। आप किसके लिए केवल अप्लाई कर सकते हैं? प्राथमिक के लिए, ठीक है। और देखिए, अगर टीजीटी पीजीटी में और कोई अगर जानकारी आती है, ठीक है, यह बदलाव होता है, तो उसकी जानकारी आपको ज़रूर दी जाएगी, जो कि बदलाव की पूरी संभावना है कि बदलाव होगा, ठीक है। बाकी रही बात, जैसे क्या था हमारा, बाकी रही बात जैसे सिलेबस की या एग्ज़ाम पैटर्न की, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो उसका संपूर्ण जानकारी यानी कि सिलेबस के विस्तृत जानकारी आपको अगले वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, ठीक है। विद एग्जाम पैटर्न, यानी कि एग्जाम का पैटर्न भी क्या है और पूरा सिलेबस आपसे डिस्कस कर दिया जाएगा अगर आप लोग के मैसेज आ जाएंगे तो, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।